11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री के निधन की खबर से पूरा भारत भौंचक्का था। राजनीतिक गलियारों से लेकर हर चौक चौराहे पर इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी कि आखिर शास्त्री के साथ ताशकंद में क्या हुआ। इस बात को लेकर चर्चा चल रही थी कि शास्त्री जी तो बिल्कुल स्वस्थ थे, फिर अचानक कैसे ताशकंद में उनकी मौत हो गई। दिल्ली में भी इस बात को लेकर कानाफूसी हो रही थी कि शास्त्री जी को जहर देकर मार दिया गया है। यही कानाफूसी भारत के हर चौक चौराहे पर चर्चा का विषय बनी हुई थी। यह एक ऐसा रहस्य था जो आज भी रहस्य बना हुआ है। आज 11 तारीख है, तो सबसे पहले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि पर उनको नमन करता हूं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप हमारा विशेष कार्यक्रम अतीत देख रहे हैं। आज बात होगी कि आखिर कैसे ताशकंद समझौते के बाद 11 जनवरी 1966 को शास्त्री जी इस संसार को छोड़कर चले गए। 2 जनवरी का वो दिन था जब लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान के बीच ताशकंद समझौते के लिए पहली बैठक हुई। ताशकंद उज्बेकिस्तान में पड़ता है, जो उस समय रूस के कब्जे में था। 10 जनवरी का वो दिन था जब दोनों देशों के बीच बैठक चल रही थी। भारत के लोग और भारतीय सेना को इस बात का अंदाजा था कि लाल बहादुर शास्त्री किसी भी कीमत पर सेना के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। लेकिन अचानक खबर आई कि भारत पाकिस्तान के जितने इलाकों को जीत चुका है उसे वापस लौटा देगा। लाल बहादुर शास्त्री ने पाकिस्तान के साथ यह समझौता कर लिया था। भारतीय सेना और भारत के आम जन में भी इस बात को लेकर निराशा हुई। 10 जनवरी को दिन में यह समझौता हुआ। लाल बहादुर शास्त्री को भी इस बात का अंदाजा था कि भारत में उनका जमकर विरोध होगा। लाल बहादुर शास्त्री ने ताशकंद समझौते के पहले किसी से कोई राय मशवरा नहीं लिया था। समझौता संपन्न होने के बाद उन्हें इस बात का डर था कि वह भारत के विपक्ष, भारतीय सेना और भारत के लोगों को क्या जवाब देंगे। उन्हें इस बात का डर था कि लोग जब उनसे पूछेंगे कि भारतीय सेना के बलिदान का क्या हुआ, तो वे इसका क्या जवाब दे पाएंगे। भारत के आम जन की तरफ से इतने सारे दबाव होने के बाद भी लाल बहादुर शास्त्री ने यह समझौता केवल इसलिए किया क्योंकि उस समय भारत पर अमेरिका के साथ साथ रूस का भी दबाव था। कुलदीप नैयर वरिष्ठ पत्रकार हैं जो उस समय लाल बहादुर शास्त्री के साथ ताशकंद दौरे पर मौजूद थे। उन्होंने अपनी किताब में जिक्र किया है कि उन्हें रात को सपना आया कि शास्त्री मर रहे हैं। अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। कुलदीप नैयर ने जब दरवाजा खोला तो एक महिला सामने खड़ी थी। उस महिला ने कुलदीप नैयर से सिर्फ इतना कहा कि आपके प्रधानमंत्री मर रहे हैं। कुलदीप नैयर बिना समय गंवाए लाल बहादुर शास्त्री के कमरे की तरफ दौड़े। जब वे वहां पहुंचे तो एक व्यक्ति ने इशारा किया कि शास्त्री अब नहीं रहे। वहां कुछ डॉक्टर मौजूद थे जो आपस में बात कर रहे थे। वहीं प्रधानमंत्री शास्त्री के पर्सनल डॉक्टर भी खड़े थे। कुलदीप नैयर उस कमरे के अंदर गए जिसमें लाल बहादुर शास्त्री का शव रखा हुआ था। उन्होंने अपनी किताब में जिक्र किया है कि एक बहुत बड़ा कमरा था जिसमें एक बहुत बड़ा बेड लगा हुआ था। उसी बेड पर छोटे से शास्त्री का शव रखा हुआ था। उनका थर्मस गिरा पड़ा था। देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्होंने थर्मस को खोलने की खूब कोशिश की थी। लाल बहादुर शास्त्री के कमरे में कोई घंटी नहीं थी जिसे बजाकर वह मदद के लिए किसी को बुला सकते थे। ताशकंद समझौते के बाद देर शाम को शास्त्री जी ने घर पर फोन मिलाया था। फोन को उनकी बेटी ने उठाया था। शास्त्री जी ने कहा कि अम्मा को फोन दो। बेटी ने उधर से दबाव दिया, अम्मा फोन पर नहीं आएंगी, वो आपसे बहुत नाराज है। शास्त्री जी ने पूछा कि क्यों? उधर से जवाब आया, क्योंकि आपने हाजी पीर और ठिठवाल पाकिस्तान को दे दिया। बताया जाता है कि शास्त्री जी को यह बात एक सदमे की तरह लगा। फोन रखने के बाद शास्त्री जी कमरे में कुछ देर तक इधर उधर घूमते रहे। इसके बाद उन्होंने अपने सचिव को फोन मिलाया और जानना चाहा कि भारत में लोग इस फैसले के बारे में क्या सोच रहे हैं। उनके सचिव वेंकटरमन ने बताया कि अब तक कुल 2 बयान आए हैं, जिसमें से एक अटल बिहारी वाजपेयी का है तो दूसरा कृष्ण मेमन का। उनके सचिव ने कहा कि दोनों ने ही आपके फैसले की आलोचना की है। रात 10 बजे के आसपास वे अपने कमरे में थे। उनके नौकर रामनाथ ने राजदूत के घर से लाया हुआ खाना रख दिया। शास्त्री जी ने आलू और पालक का सब्जी खाया और फिर इसके बाद उनके नौकर ने
उन्हें पीने के लिए दूध दिया। दूध पीने के बाद शास्त्री जी सीढ़ियों पर ऊपर नीचे करने लगे। रात हो रहा था और अगले दिन उन्हें काबुल के लिए भी निकलना था, इसलिए उन्होंने अपने नौकर रामनाथ को कहा कि अब जाकर सो जाओ। नौकर ने कहा कि इसी कमरे में नीचे फर्श पर सो जाता हूं। लाल बहादुर शास्त्री ने मना कर दिया और फिर नौकर रामनाथ अपने कमरे में चला गया। रात का करीब 1:30 बज रहा था। लाल बहादुर शास्त्री के पर्सनल सेक्रेटरी जगन्नाथ अगले दिन काबुल निकलना था, इसलिए सामान पैक कर रहे थे। अचानक जगन्नाथ ने देखा कि उनके दरवाजे पर लाल बहादुर शास्त्री खड़े हैं। वे दौड़कर उनके पास गए तो शास्त्री जी ने बड़ी मुश्किल से इतना कहा कि डॉक्टर साहब कहां हैं। वहां अन्य लोग भी पहुंच गए। शास्त्री जी को लोगों ने तुरंत पानी पिलाया और फिर उनके कमरे में लाकर उन्हें बिस्तर पर लिटाया गया। वे शास्त्री जी को बाबूजी कहा करते थे। उन्होंने शास्त्री जी से कहा कि बाबूजी आप अभी ठीक हो जाएंगे। इसके बाद शास्त्री जी ने अपना हाथ अपने सीने पर रखा और फिर बेहोश हो गए। इसके बाद डॉक्टर वहां पहुंचे तो पता चला कि शास्त्री जी इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। लाल बहादुर शास्त्री की मौत की खबर अयूब खान तक पहुंची। बताया जाता है कि अयूब खान उस समय दौड़कर शास्त्री जी के पास आ गए थे। उन्हें इस बात का दुख था कि शास्त्री जी की मौत हुई है। मौत के बाद शास्त्री जी का शरीर नीला पड़ गया था, जिससे अफवाह उड़ी कि जहर के कारण इनकी मौत हुई है। हालांकि कुलदीप नैयर ने खुद इस बात का खंडन करते हुए कहा था कि उनके शरीर पर एक लेप लगाया गया था जिससे कि उनका शव खराब ना हो। जहर की अफवाह पर पता चला कि उस रात खाना उनके नौकर रामनाथ ने नहीं बल्कि राजदूत कौल के रसोईया जान मोहम्मद ने बनाया था। रूस को जान मोहम्मद पर शक हुआ और फिर उसे अफरा तफरी में गिरफ्तार कर लिया गया। रूस के कुक अहमद सत्तारोव को भी पकड़ लिया गया। रूस के कुक को शक था कि शास्त्री जी को जहर जान मोहम्मद ने ही दिया है, लेकिन यह बात सिर्फ अफवाह बनकर रह गई। लाल बहादुर शास्त्री के शव का पोस्टमार्टम नहीं हुआ था, लेकिन उसके बावजूद उनके शव पर कई तरह के कट के निशान थे। वह निशान उस समय भी रहस्य थे और आज भी रहस्य है। आखिर वह कट के निशान क्यों थे? शास्त्री जी के डॉक्टर जो उस समय उनके साथ मौजूद थे, बाद में उनका एक्सीडेंट हो गया और उनका पूरा परिवार मारा गया। इसमें सिर्फ एक बेटी बच गई जो अपाहिज हो गई। लाल बहादुर शास्त्री के परिवार वालों ने कहा था कि उनके नौकर रामनाथ ने एक दिन उनकी पत्नी ललिता शास्त्री से कहा कि बहुत दिन का बोझ था अम्मा, अब सब बता देंगे। लेकिन रामनाथ का यह सब बताने के पहले अचानक एक दिन एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के कारण उसके दोनों पैर काटने पड़े और फिर उसने अपना याददाश्त भी खो दिया। बताया जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री की मौत उस रात हार्ट अटैक से हुई थी। लाल बहादुर शास्त्री को इसके पहले भी हार्ट अटैक के झटके आ चुके थे, तो वहां हार्ट अटैक आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। 2009 में आरटीआई के तहत जब शास्त्री जी के मौत से जुड़ी जानकारी मांगी गई तो प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह कहकर मना कर दिया था कि इससे हमारे देश के अंतर्राष्ट्रीय संबंध बिगड़ सकते हैं। उसमें कहा गया था कि यह रिपोर्ट सार्वजनिक करने से देश में उथल पुथल जैसी स्थिति भी हो सकती है। कुल मिलाकर उस समय भी शास्त्री जी की मौत एक रहस्य थी और आज भी रहस्य है। वीडियो अब समाप्त करते हैं। अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अतीत के अगले भाग में किसी नई कहानी के साथ। अंत में मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और कैमरे के पीछे खड़े हैं पप्पू सिंह। धन्यवाद।